हाय एवरीवन। ये बिम फंडामेंटल्स एवरीवन शुड नो का पार्ट 4 वीडियो है और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू बेस्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत बार पूछा गया है, कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। तो तो ये हमारा 16th क्वेश्चन है और बहुत बार इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट इज CDE। तो CDE और कॉमन डेटा एनवायरनमेंट, ये सिंपली एक सेंट्रल डिजिटल प्लेस है, या इसको आप क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलो या डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये एक जगह है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, ऑल द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के सारे इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टोर करते हैं। उसको अगर हमें मैनेज करना है तो मैनेज करते हैं, किसी अदर स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना हो तो शेयर करते हैं, फिर वापस से फाइल को एक्सेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉमन डेटा एनवायरनमेंट अच्छे से समझना है तो लैपटॉप का एग्जांपल लीजिए। आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जहाँ पे लोकल हार्ड डिस्क होता है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, जहाँ पर हम अपनी फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, मूवीज़, वीडियोस एक्सेट्रा सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। अगर आप एक कंपनी के वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो आपने सर्वर रूम सुना होगा, जहाँ पर सारे कंपनी का डेटा, सारे कॉलेज का डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये कॉमन डेटा एनवायरनमेंट और CDE इज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन ये होता क्या है, ये क्लाउड पे चलता है। तो इमेजिन कीजिए, CDE एक बहुत ही बड़ा हार्ड ड्राइव है, ये कहीं भी प्लेस नहीं है, सिर्फ क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चलता है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स अपने फाइल बना रहे हैं, यहाँ ला के सेव कर रहे हैं, और यही सेम कॉमन डेटा एनवायरनमेंट पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स अपनी फाइल डाल रहे हैं। MEP टीम उनकी सारी ड्राइंग्स अपलोड कर रहे हैं, और इन्हीं सिमिलर फाइल को, यही हू बहू सेम फाइल को कौन एक्सेस कर रहा है, आपके क्लाइंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट के मैनेजर्स। तो ये सारे लोग इम्मीडिएटली देख पा रहे हैं, तुरंत जो फाइल डाला वही वो लोग व्यू कर पा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है हमें, व्हाट, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, ना कि सेपरेट कॉपीज़ पे। और उनको तुरंत पता चल रहा है कि चेंजेस क्या चल रहे हैं करके। तो ये चीज़ गारंटी देती है कि हर कोई ना लेटेस्ट फाइल पे है और कोई आउटडेटेड नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो रहा। तो बेस्ड ऑन दिस, आप इसका कॉमन डेटा एनवायरनमेंट का डेफिनेशन यही है। ए कॉमन डेटा एनवायरनमेंट इज़ ए सेंट्रलाइज क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये क्लाउड में हार्ड ड्राइव है, और ये किस लिए यूज़ होता है, यूज टू स्टोर, मैनेज एंड शेयर ऑल बिम प्रोजेक्ट डेटा, सो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स, तो आपने देखा आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर सब वर्क्स ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन। अगर इंटरव्यू में ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर हम CDE यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रेडिशनल शेयरिंग पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, बिना CDE यूज़ किए फाइल्स कैसे मूव होते हैं। फाइल्स हमेशा आपको पता है ईमेल्स के थ्रू आते हैं, अगर आपको किसी को फाइल भेजना है तो व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, पेन ड्राइव और लोकल फोल्डर्स में शेयर होते हैं फाइल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस कई लोगों के थ्रू पास होती है। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं। किसी एक ट्रेड ने किसी और दूसरे स्टेक होल्डर्स को डिटेल देना भूल गया होगा, या इसने कुछ कहा होगा, किसी और स्टेक होल्डर ने कुछ और सुना होगा, इसकी वजह से सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ और ही इन्फॉर्मेशन गया होगा। एंड दिस ऑलवेज लीड्स टू मिसिंग डेटा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटा होती है, अगर उन्होंने पुरानी फाइल को रेफ़र किया, अभी नया फाइल छोड़ दिए तो उनका डेटा मिस हो गया, और बेस्ड ऑन पुरानी फाइल के हिसाब से MEP डिपार्टमेंट ने काम कर दिया या सब कॉन्ट्रैक्टर ने साइड पे काम कर दिए। तो ये सब सारे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे एरर्स भी पता चलते हैं, कब, जब वो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन चलते रहता है तब पता चलता है कि ये सारे एरर्स हैं। और इसकी वजह से कोई अपने फाइनल ड्राइंग्स को बिलीव ही नहीं करते, और वो सारा प्लान और जो बनाया है वो टोटली क्रैश हो जाता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट, एक आउटडेटेड ड्राइंग की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। तो प्रॉब्लम्स जो आते हैं हमें ट्रेडिशनल वर्क शेयरिंग, जहाँ हम लोग इंफॉर्मेशन पास करते हैं थ्रू मेनी पीपल, तो ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है जो देखे गए हैं। कम्युनिकेशन मिस हो जाता है, या डेटा मिस हो जाता है, या तो बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, या वो ड्राइंग ही आउटडेटेड होगा, अपडेटेड नहीं होगा, जिस पे हम काम करते हैं या जिस पे हम रेफर करते हैं।
और आगे इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिम टूल्स क्या हैं और इसकी क्लासिफिकेशंस कितने हैं, आईएफसी किसको बोलते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक बिम ऑथरिंग टूल पे, और बिम का वर्कफ्लो एक्चुअल क्या है। तो ये सारे सवाल बहुत बार इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, सो डोंट मिस इट गाइस। एंड हे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।